गाइस आप लोगों के लिए ना कुछ सरप्राइजेज है। अभी आपको उत्तराखंड में लद्दाख दिखाऊंगा। बस ऐसे ही आप बने रहो। ये क्यों मेंशन कर दे रहे हैं कि पितरों का आशीर्वाद। हाँ अच्छा ये सब है यहाँ पे। अभी तक का सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा। लोगों ने लिटरली टॉयलेट कर रखा है, शीट कर रखा है। ये देखो भाई, यहाँ पे ना तेंदुए बहुत हैं। अरे ये क्या हो गया यार, ये क्या किया हुआ है? नाराज तो नहीं, हाँ नाराज नहीं है मैंने तो। सो गाइस आपको मैं सेटअप दिखाता हूँ कि जब भी आपको कैंपिंग करना है तो आपको वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन के लिए कैसे रेडी रहना है। मतलब आप ऐसा सोचो कि रात में थंडर स्टॉर्म आ गया या फिर बहुत तेज़ आंधी आ रही है या फिर बहुत तेज़ बारिश हो गई, तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको क्या करना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम टेंट लगाते हैं ना, सो ये वाली जो स्ट्रिंग्स हैं इनको हम नहीं लगाते हैं, इसको लगाना है, ठीक है। अब ये मैंने पत्थर क्यों लगाया है वो बताता हूँ आपको। पहले चारों तरफ दिखा देता हूँ। इस तरीके से होल्ड करके रखना है। ये देखो चारों तरफ पत्थर लगा हुआ है, ठीक है, इस तरफ भी और उधर भी। अब इसमें एक्चुअली में पेग्स होते हैं, वो ऐसा हुक जैसा होता है, तो बेसिकली वो यहाँ पे लोग यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे वो लग नहीं रहा था बिकॉज ऑफ पथरीली ये जो ज़मीन है ना वो बहुत पथरीली है। सो इसमें जब भी मैं अपना पेग्स इंसर्ट करने की कोशिश कर रहा था ना तो वो टेढ़ा हो जा रहा था। तो फिर मुझे हुआ कि बड़े बड़े पत्थर तो ही हैं, तो फिर इन पत्थरों को अच्छे से यूज़ क्यों ना किया जाए। सो मैंने इस तरीके से बड़े बड़े पत्थर को होल्ड कर दिया। अब उसकी वजह से रात में आंधी आए, बारिश आए, कुछ भी आए, मेरा टेंट टस से मस नहीं होगा, मतलब एक ही जगह स्टेल होगा। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखना। अभी टाइम 7 या 7:15 के राउंड हो रहे हैं और मैं यहाँ से अपनी क्लास लूँगा 8:30 से 9:30 और फिर उसके बाद 10 सवा 10 पे यहाँ से निकल जाऊँगा गौरीकुंड के लिए। सो जब निकलूँगा फिर मैं आपसे मिलता हूँ। चलो भाई चलते हैं, थोड़ा इसको कोल्ड स्टार्ट कर लेते हैं। चलो भाई चलते हैं, यहाँ पे ब्रेकफास्ट करते हैं और थोड़ा फ्रेश वगैरह हो लेता हूँ, फिर उसके बाद निकलेंगे। हेलो भैया, नाश्ता मिल जाएगा? चलो भाई नाश्ता करते हैं फिर निकलते हैं। फाइनली नाश्ता वगैरह हो गया अपना। अब निकलते हैं फाइनली गौरीकुंड के लिए, जो कि 132 किलोमीटर का डिस्टेंस है। 3.5-4 घंटे समथिंग दिखा रहा था, फिर भी हम 5-5.5 घंटे लेके चलते हैं। हाँ भाई, सुबह सुबह राइड करने का मज़ा ही अलग होता है। गाइस आप लोगों के लिए ना कुछ सरप्राइजेज है। व्लॉग अगर आप देख रहे हो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना और कमेंट ज़रूर करते रहना भाई। कमेंट से ही पता चलेगा मुझे कि आपको ये व्लॉग कैसा लग रहा है। और बढ़िया बढ़िया चीज़ें अभी मैंने सोचा हुआ है। कल मैं बैठ करके कुछ चीज़ें प्लान कर रहा था। अभी आपको उत्तराखंड में लद्दाख दिखाऊंगा। बस ऐसे ही आप बने रहो। ड्राइवर भाई साहब ऐसा चला रहे हैं कि अंदर एक आंटी बैठी हैं, उनको उल्टे पे उल्टी आ रही है। ये देखो, अब मुझे डर लग रहा है कि इनको ओवरटेक करूं, ऐसा ना हो कि बच्चे से वॉमिट मार दे मेरे ऊपर। बट कोई नहीं, थोड़ा रिस्क लेते हैं। भाई मुझे साइड दे रहे ओवरटेक करने के लिए ब्लाइंड स्पॉट पे। क्या बढ़िया पैच है, इतना प्यारा लग रहा है ना। भयंकर ग्रीनरी, भयंकर ग्रीनरी। बहुत टर्न है भाई, इतने टर्न है ना, और ब्लाइंड स्पॉट तो इतने भर भर के।
बट बहुत अच्छा लग रहा है, व्यू बहुत अच्छा है। थोड़ी देर बैठते हैं भाई, यहाँ बढ़िया सी लोकेशन मिल गई है। थोड़ा रुकता हूँ, पानी वानी पीते फिर चलते हैं। ओए होए, तो लैंडस्लाइड एरिया लग रहा है। अरे भैया, ये तो अलग ही लेवल की वाटर क्रॉसिंग है। बट बिना वजह पंगे क्यों लेना जब साइड से निकला जा सकता है। बैनौली पहुंच गए हम। अब यहाँ पे गर्मी बढ़ गई है। मुझे अपने राइडिंग जैकेट में और पैंट में ना गर्मी फील हो रही है, हल्की हल्की, बहुत ज़्यादा नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा रुक के देखें जरा टेम्परेचर क्या है। 32 डिग्री टेम्परेचर। ओए होए, यहाँ पे ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। जहाँ मैं देख रहा हूँ ना, देखो मेरे राइट साइड में लिखा है पितरों का आशीर्वाद। फिर मेरे राइट साइड में एक और गाड़ी है, उस पर भी लिखा है पितरों का आशीर्वाद। इससे पहले भी मैं बहुत सारी गाड़ियों पे देख चुका हूँ पितरों का आशीर्वाद। घरों पे देख चुका हूँ लिखा है पितरों का आशीर्वाद। क्या है ये, मतलब ऐसे क्यों कर रहे हैं यहाँ पे लोग? ये क्यों मेंशन कर दे रहे हैं कि पितरों का आशीर्वाद? कुछ हुआ है क्या पितरों को लेकर के यहाँ पे, जिसकी वजह से लोग इतना लिखना स्टार्ट कर दिए पितरों का आशीर्वाद, पितरों का आशीर्वाद? अरे भाई, ऐसे फंसाया हुआ लोगों ने ना कि मैं भी ना निकल पाऊँ। भाई साहब, जो गर्मी लग रही है ना, अब जब खड़ा हूँ तो धूप बिल्कुल चुभ रही है। मेरा राइडिंग जैकेट और पैंट ब्लैक कलर का है तो सारी धूप एब्जॉर्ब कर रहा है, खतरनाक वाली। साइड से होके निकल जाऊं क्या? उधर से कोई गाड़ी वाड़ी आ रही है शायद। ओए 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 ओए, ये रिवर कौन सी है भैया? कौन सी रिवर है ये? क्या बोल रहे हैं आपने? नदी कौन सी है? अलकनंदा। ओह माय गॉश, फाइनली इतनी खुली रोड आई है। अब जाकर के 70, 75, 80 ऐसे मैं भगा पा रहा हूँ। गौरीकुंड यहाँ से 58 किलोमीटर है। एक तो ये, ओए होए भाई, लूज गिट्टियाँ हैं, उछाल के फेंक रही है नंदी को। अभी हम पहुंच गए चंद्रपुरी, जो कि अगस्त मुनि से आगे पड़ता है। चंद्रपुरी से मुझे स्नो कैप्ड माउंटेन दिख रहे हैं, बट धुंध की वजह से आपको नहीं दिख पाएगा। और मेरे लेफ़्ट साइड से एक रिवर जा रही है, मंदाकिनी रिवर। ये वही रिवर है जो केदारनाथ से निकलती है। अब मैं कुछ वीडियो देख रहा था ना, तो लास्ट ईयर आई थिंक फ्लैश फ्लड की वजह से गौरीकुंड में एक गर्म पानी का सोर्स था जो कि डूब गया, जहाँ पे जो तीर्थयात्री है वो नहाते थे और नहाने के बाद फिर वहाँ से केदारनाथ धाम की यात्रा स्टार्ट करते थे। सो अभी चल के देखते हैं कि वो गर्म पानी का जो कुंड है उसको दोबारा से इन्होंने ठीक किया, अभी वो कुंड वहाँ पे है या नहीं होगा तो फिर हम भी ये मंदाकिनी रिवर में डुबकी लगाएंगे, वापसी निकल आएंगे ओमकारेश्वर केदारनाथ बाबा का विंटर टेम्पल है। जब 6 महीने केदारनाथ धाम बंद रहता है तो ओमकारेश्वर में इनकी पूजा होती है, केदारनाथ जी की। अब आया है थोड़ा इंटरेस्टिंग पैच जहाँ पे राइड करने में मज़ा आएगा। एक चीज़ है भाई, मेरे डेस्टिनेशन से रिवर हटा दो ना तो थोड़ा बोरिंग लगने लगता है, पता नहीं क्यों। मेरा रिवर के साथ कुछ तो कनेक्शन है।
अभी मंदाकिनी रिवर को देख रहा हूँ ना तो अच्छा लग रहा है, और हमारे साथ ही साथ रिवर भी चल रही है तो और अच्छा लग रहा है। बाकी ये देख लो, बढ़िया लैंडस्लाइड एरिया है खतरनाक वाला। पहाड़ ऑलमोस्ट 70 डिग्री पे खड़े हैं। वो देखो भाई स्नो कैप्ड माउंटेन मेरे राइट साइड में, बहुत प्यारा लग रहा है। वो देखो, ओए होए होए, अति उत्तम। बाकी यहाँ के गांव बहुत प्यारे हैं, छोटे छोटे, जैसे नीचे वेजिटेशन होती है वैसी ही कुछ वेजिटेशन है यहाँ पे। सो अच्छा लग रहा होता है देख करके। बहुत सारी यहाँ पे ना नई नई प्रॉपर्टी भी बन रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रुकने के लिए। बाकी मेरा ध्यान तो ये जो स्नो कैप्ड माउंटेन है ना उस पे ज़्यादा जा रहा है। बढ़िया है। ऐसे ओवर हैंगिंग क्लिफ ना बहुत जगह मैंने देख लिया। आई थिंक दोनों रूट पे देखा, गंगोत्री यमुनोत्री पे, इस पे भी देख ही लिया, और किन्नौर में भी देखा हुआ है। किन्नौर में तो है ही है। अच्छा लग रहा होता है इस तरीके से क्लिफ देख करके। इवन कश्मीर में भी देखा हुआ है, जब सोनमर्ग के लिए जाते हैं जोजिला पास से। हम पहुंचने वाले हैं गुप्त काशी। विश्वनाथ टेम्पल है 3 किलोमीटर। तो गुप्त काशी का नाम गुप्त काशी इस वजह से है, जैसे काशी स्पिरिचुअली बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सिटी है ना, वहाँ पे काशी विश्वनाथ टेम्पल भी है। तो इसी तरीके से गुप्त काशी में भी काशी विश्वनाथ जैसा ही एक टेम्पल है, और यहाँ पे भी बहुत ही पावरफुल प्लेस है। सो एक काशी ऐसा भी है जो कि छुपा हुआ है, गुप्त है, तो इस वजह से उसका नाम गुप्त काशी रखा गया है। सामने देखो गाइस, सामने देखो। 360 ऑन करता हूँ तब बढ़िया व्यू आएगा। हाय हाय, मेरी तो नज़र ही नहीं हट रही है। राइड करो, ओए गजा। ये तो अनएक्सपेक्टेड था, 2 पहाड़ी काट करके बिल्कुल बीचों बीच से ऐसे निकल रहे हैं। आज लग रहा है बस हम ओमकारेश्वर तक ही पहुंच पाएंगे। आज भी मैं कैंपिंग करने वाला हूं रात में। गुप्त काशी 1 किलोमीटर। यहाँ स्नो कैप्ड माउंटेन की वजह से ना पूरा वेदर चेंज है। ठंडा ठंडा वेदर है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, बर्फीली हवाएं। ओए होए होए, पसीने उसीने जो सब हो रहे थे हल्के फुल्के, सब सूख गए। ओ भाई, क्या ही कुत्ता है। इसके गले में ना, रुको दिखाता हूँ, इसके गले में एक पट्टा जैसा लगाया हुआ है, और उसका रीज़न भी बताता हूँ, पहले दिखा दूँ। देख रहे हो भाई, शेर जैसा लग रहा है। बेटू, बच्चू, ये देखो भाई, चलो जाओ। देख रहे हो इसके गले को लोहे की प्लेट है उससे कवर किया है। उसका रीज़न है कि यहाँ पे ना तेंदुए बहुत हैं। तो विंटर में क्या होता है, जब ऊपर बर्फ़ वगैरह पड़ती है तो वो नीचे आते हैं, और फिर ऐसे जो गांव वालों के जानवर होते हैं या फिर पालतू कुत्ते होते हैं, इनको उठा ले जाते हैं। जैसे गाय भैंसे हो गई, या गाय भैंसों के छोटे बच्चे हो गए, या फिर ये हो गए डॉग्स हो गए, तो ये उनको थोड़ा इजी लगता है तो ये उनको उठा ले जाते हैं। अब लेपर्ड जब भी हमला करता है, या कोई भी कैट फैमिली हमला करती है, तो वो गले से ही पकड़ती है। अगर गला पकड़ में नहीं आया तो ये तो सरवाइव कर जाएगा, बट गले से पकड़ लिया और गला तोड़ दिया ना, फिर उसके बाद ये नहीं बच सकता भाई, फिर तो बिल्कुल भी नहीं बच सकता। और आर्टरीज वगैरह पंचर कर दिया तो फिर गया, इतना ब्लड लॉस होगा कि बेचारे की डेथ ही हो जाएगी। यूपी 41, ये देखो उल्लू के पट्टे चलती गाड़ी से जो है रैपर फेंक रहे हैं। अब ये जाहिल लोग हैं,
इनको समझाना भी ना भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात हो गई। इतने बड़े हो गए हैं और अब भी अगर कोई चीज़ सिखानी पड़ रही है तो फिर क्या ही बोलो यार, मतलब पूरा जीवन ऐसा ही चला गया इनका। 7 किलोमीटर और गौरीकुंड। यहाँ पे ना एक टेंपल है, त्रियुगी नारायण टेंपल। ये वो टेंपल है जहाँ पे शिव और पार्वती जी की शादी हुई थी। मेरे पास टाइम तो नहीं होगा, अदरवाइज़ मैं विज़िट ज़रूर करता। कोई नहीं, दोबारा भी आएंगे। सारी चीज़ें एक ही बार कवर कर लेंगे तो फिर दोबारा आने का बहाना नहीं मिलेगा ना। तो दोबारा आने के लिए बहाना भी तो होना चाहिए कि ये छूट गया, वो छूट गया। जैसे नीलांग वैली, गरथांग गली, ये सब मैं आऊँगा यहाँ पे विज़िट करने, तब ये भी विज़िट कर लेंगे। वाइज़र बंद कर देना ही सेफ़ है भाई, कहो कहीं से उड़ के आए घुस जाए हेलमेट में। यहाँ तो हवा भी ठंडी ठंडी हो गई। यहाँ यार पार्किंग ही नहीं मिल रही है, पता नहीं गाड़ी कहाँ खड़ी करूँ। भाई गाड़ी कहाँ लगा सकते हैं? कहाँ पे? हाँ देखता हूँ यार, यहाँ तो पार्किंग ही नहीं है, बड़ा लफड़ा है पार्किंग का। भाई गाड़ी कहाँ लगा दूँ? गाड़ी कहाँ लगा सकते हैं? ये बैग यहीं रहेगा, कुंड में नहाना है मुझे। होटल वाले से पूछ लो, बाइक तो यहीं पे लगा लो ना कहीं भी। जगह ही तो नहीं दिख रही। किसी उसके संपर्क में दे दो ना। हाँ जैसे किसी होटल वाले के संपर्क उसमें दे दो ना, नहीं तो गायब भी हो सकता है। गायब हो सकता है? हाँ नहीं तो कोई उठा लेगा, क्या पता। हाँ अच्छा, ये सब है यहाँ पे? होता रहता है, अब क्या बताऊँ। मुझे तो लगा पहाड़ है तो ये नहीं होता होगा। यहाँ एक से एक इंसान आ रहे हैं, कहीं होने को क्या नहीं। कहाँ से आए हो आप? मैं तो दिल्ली से आ रहा हूँ। भैया ये गाड़ी यहाँ लगा सकता हूँ? हाँ कोई सामान तो नहीं छुएगा? मेन जो बैग होगा वो तो मैं नीचे लेके जा रहा हूँ कुंड में नहाने, बाकी ये तो कपड़े वपड़े वो तो नहीं छुएगा ना कोई? काम हो गया अपना। ये रही भाई हमारी मंदाकिनी रिवर, ये देख लो। चलते हैं वहाँ से पानी भरते हैं। और ये रहा हमारा गौरीकुंड। बढ़िया अपना नहाना वगैरह हो गया। अब यहाँ से चल रहा हूँ मैं ओमकारेश्वर, वहाँ दर्शन करते हैं, फिर हमारा केदारनाथ धाम कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे पुजारी बता रहे थे कि तुंगनाथ मंदिर अभी खुला नहीं है और हम तुंगनाथ मंदिर जाने वाले थे, बट वहाँ पे ऊपर तक जाने देंगे। तो चल के देखते हैं, ट्रैक वगैरह करके जाएंगे, देखते हैं कैसा सीन बनता है, क्या है। अभी तक चारों धाम में मैं मतलब 3 धाम विज़िट किया, तीनों में से सबसे ज़्यादा भीड़ यहाँ पे है भाई केदारनाथ में। सबसे ज़्यादा भीड़ और ट्रैफिक। भाई थोड़ा पीछे खींच देना, थोड़ा खींच देना पीछे, ढलान है ना, जा नहीं रहे।
खींचना, बिल्कुल सीधी सीधी लगा दिए। हाँ थोड़ा सा और घुमा दिए, ये बैग अड़ेगा। ओके थैंक यू भैया, थैंक यू। चलो यार निकलते हैं यहाँ से, मेरा तो हो गया। बारिश हो गई अच्छी खासी। चलो बारिश से ये अच्छा हुआ कि मौसम खुल गया और हम अंदर थे। मैं तो नहीं भीगा, सामान वगैरह भीगा, बट वाटरप्रूफ है तो पानी अंदर जाने का सवाल ही नहीं। टेंट बस मैंने बाहर रखा था, तो ओ भैया टेंट बस मैंने बाहर रखा था तो उसकी वजह से उस पर पानी पड़ा है। वो देखना पड़ेगा कितना गीला हुआ है क्या है। अभी एक चीज़ आपको बताता हूँ, यहाँ पे आकर के मुझे क्या डिसअपॉइंटमेंट लगी। सो यहाँ पे क्या हुआ ना, मैं गया था पानी भरने के लिए मंदाकिनी रिवर से। अब वहाँ पे जाने के बाद मैंने देखा कि मंदाकिनी रिवर के ठीक किनारे ही मतलब लोगों ने लिटरली टॉयलेट कर रखा है, शीट कर रखा है। मतलब वो देख के यार इतना ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ मैं ना। अभी तक का सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा। गंगोत्री यमुनोत्री में ऐसा तो मुझे कहीं भी नहीं दिखा, कहीं होगा तो मैं नहीं कह सकता, बट ये चीज़ मुझे एग्जैक्टली मंदिर के पास नहीं दिखा। और ये तो मतलब जो चीज़ मैंने देखी ना भाई, ये तो गौरी कुंड के पास। गौरी कुंड भी थोड़ा ऐसा गंदा सा ही हो रखा था, पता नहीं क्या है यार। बट एनीवे ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था। गौरी कुंड में हमने नहा लिया। अब यहाँ से ओमकारेश्वर चल के दर्शन करते हैं, फिर हमारा ये धाम कंप्लीट हो जाएगा। टाइम 4:30 हो गए, देखते हैं कब तक मंदिर खुला होता है। पहुँच तो मैं जाऊँगा ही। अब बारिश हुई है तो आराम से मुझे चलाना होगा, एक ये भी टास्क है। केदारनाथ की जब यात्रा स्टार्ट होती है ना तो सोनप्रयाग लास्ट स्टॉप होता है। यहाँ पे बस आपको उतार देगी, या टैक्सी या जिस भी चीज़ से आप आओगे वो सारे व्हीकल आपको यहीं पे ड्रॉप करेंगे। और यहाँ से फिर आप पैदल जाते हो हाइक करते हुए। ऊपर कितनी बारिश हो गई, यहाँ पे बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है, बारिश का एक बूंद नहीं दिख रहा है यहाँ पे। और अच्छी बात है मेरे लिए। गुप्त काशी की ना भाई बहुत प्यारी वैली है, बहुत प्यारी वैली। सामने दिख रहा है स्नो कैप्ड माउंटेन, और इसके सामने पता नहीं है कौन सा गांव है, और ये है इसके ऊपर है गुप्त काशी। सो बहुत जल्दी आएंगे, देखते हैं महादेव कब दोबारा बुलाते हैं। यहाँ से हमें नीचे जाना है, नीचे नीचे। जय हो प्रभु, जय प्रभु। ये देखो भाई सामने की वैली, ओए होए होए होए। एक आपको अभी वाटरफॉल दिखाऊंगा मैं, बहुत प्यारा वाटरफॉल। ये रहा, कितना बढ़िया वाटरफॉल है, मंदाकिनी में गिर रहा है पानी उसका। ओ भाई वो देखो भाई छुपा हुआ है, काफ़ी हाइट से गिर रहा है, उसके नीचे नहाया नहीं जा सकता, चोट लग जाएगी। बहुत प्यारा है भाई, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। बद्रीनाथ, चोपटा, ऊखीमठ, यहाँ से नीचे। भाई ये क्यों लगा रखा है रस्सी, क्या लिखा है? विद्यापीठ चुन्नी बैंड मोटर मार्ग यातायात हेतु बंद है, कृपया इस मार्ग का प्रयोग ना करें। विद्यापीठ चुन्नी बैंड, पता नहीं, अभी तो नीचे कर दिया है, देखते हैं। साइड साइड से होके निकल जाएंगे, देखते हैं अगर जा सकते हो तो। होपफुली जाने दें। हाँ यार मैं तो निकल ही सकता हूँ साइड से, बाइक है तो। चलो थैंकफुली।
थैंकफुली। चलो भैया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा, ये पूरा रास्ता बना है ना, इस वजह से वो रस्सी लगा दिया होगा। चलो ये काम तो बढ़िया कर दिया। रास्ता तो गड़बड़ है, मतलब मुझे बढ़िया है, ऑफ रोडिंग जैसा फील हो रहा है, बट ठीक है। कॉम्बिनेशन होना तो बढ़िया है, और नहीं तो ये भी है तो चलेगा यार। अपनी तो नंदी कैपेबल है, झटका वटका तो कुछ लग ही नहीं रहा है मुझे। बढ़िया चल रहे हैं हम। 552 पे पहुंचने वाले हैं और 48 हो रहा है, मतलब क्या हो गया? अरे ये क्या हो गया यार, ये क्या किया हुआ है? एक मिनट आना। कहाँ से? नीचे से? कहाँ से बोल रहा है भाई? अरे भैया, बहुत मेहनत करवा रहे हैं। ओमकारेश्वर जाना है, यहाँ से निकाल लूं? अरे भाई, पीछे पकड़, आप आराम से, आराम से, बोले बोले चल, आराम से, बस बस। थैंक यू भैया, थैंक यू थैंक यू। अच्छा, इनसे ज़रा मिल ही लेता हूँ, बात कर लेता हूँ। मैं तो आ रहा हूँ इधर से, केदारनाथ से। हाँ, नहीं नहीं, अब तो सोच रहा हूँ यहीं बस ओमकारेश्वर जा रहा हूँ दर्शन करने ना, तो सोच रहा हूँ अभी वहाँ से दर्शन कर लूँ, फिर चाय वाय पीता हूँ बाद में। नाराज तो नहीं? हाँ, नाराज नहीं है, मैंने कहा निकाल दिया। हाँ 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 आप यहाँ से वापस होने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, शिवालय अपना भी शिवालय। बिल्कुल बिल्कुल। रियल? हाँ, दिल्ली से आया? दिल्ली, हाँ। नाराज तो नहीं आप? नहीं नहीं ओके, जाओ। जय फिर ओ जय। ड्रंक थे अंकल, बढ़िया। कह रहे नाराज तो नहीं हो, नाराज तो नहीं हो। ऊखी मठ पहुंचने वाले हैं। ये टेंपल ऊपर है क्या? ओमकारेश्वर मंदिर ऊपर है? अच्छा, मतलब यहीं से जाएंगे, यहाँ से आगे चले जाओ थोड़ा सा, हाँ। वहाँ से ऊपर के लिए एक रास्ता होगा बैंड। वो गाड़ी जाएगी वहाँ तक? अच्छा अच्छा, ठीक है। पहले कट से लेफ्ट ना? ठीक है, थैंक यू। होगा रास्ता आगे हाँ, जाके। ठीक है भाई, मंदिर का फोटो बनाया हुआ है। ठीक है, थैंक यू। ये रहा श्री ओमकारेश्वर मंदिर, जोशी ऊखी मठ। एक मिनट, जगह ही जगह।
यू मस्ट विज़िट हेयर भाई, यू मस्ट विज़िट हेयर। और समय हो तो आरती तक रुकना। मेरे पास समय की कमी थी, आरती तक मैं नहीं रुक सकता था। आधे घंटे मुझे और रुकना होता, 7 बजे समथिंग आरती होती, बट तब तक मुझे अपना कहीं पे ठिकाना ढूंढना है सोने के लिए। इस वजह से मैं वहाँ से चला आया। अब देखते हैं आज कहाँ सोते हैं हम। ऊपर से ही हमें निकलना है चोपटा के लिए। चोपटा लास्ट पॉइंट होगा। सोच रहा हूँ यहाँ से चोपटा जाऊँ और चोपटा में स्टे कर लूँ। चोपटा तक सोच रहा हूँ मैं चला ही लेता हूँ यार, क्या कहते हो? ओए होए, रात हो रही है, काम हो रहा है गड़बड़। यहाँ पे अभी उतना टूरिस्ट आया नहीं है ना, तो उसकी वजह से इन्होंने रात को एक खाना वगैरह नहीं बनाते हैं इस एरिया में। सो अभी देखो ये सारे होटल जो भी है, मतलब ढाबा टाइप, सब बंद कर रखा है। चोपटा 21 किलोमीटर। चलो अब डायरेक्ट चोपटा पहुंच के ही देखते हैं क्या है। यहाँ पे बैठ के अगर मैं खाने लगा ना, ऐसी की तैसी हो जाएगी। इधर कोई मुझे जगह मिल जाए ना सोने की, तो इधर मैं खा के लगा लेता हूँ टेंट, और सुबह निकल जाऊँगा चोपटा के लिए। वहाँ पे ले लूँगा होटल, सामान रखूँगा होटल में, और मैं निकल जाऊँगा चोपटा। अब ये कुछ प्लान है, देखो अब ये प्लान कितना सक्सेसफुल करते हैं महादेव। ओ भाई, ओए ओए ओए, खतरनाक वाली गिट्टी आ गई यार। ये तो बहुत ही घना जंगल है। ओहो, इस तरीके का रास्ता। वो भी ऐसे टाइम पे जहाँ पे हम ऑलरेडी बहुत ही जल्दी में हैं। चलो भाई, पहले गियर पे ले लूँ। और ओ भैया, बहुत खड़ी चढ़ाई है, बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है। अब लेपर्ड वेपर्ड ना दिख जाए, लेपर्ड या भालू। शाम का समय है, चलो देखते हैं क्या है हमारी किस्मत में। ओ भाई, क्या आ रहा है ये? ऐसी लाइटें जला रखी है कि समझ में ही नहीं आ रहा है कि आ क्या रहा है। हमारे यहाँ से 7.5 किलोमीटर बचा है। बहुत ठंड है भाई यहाँ पे, मतलब अच्छा लग रहा है। खाना है भैया? खाना है? चलो भाई, ये रहा, इधर खाना खाते हैं। हे गाइस, सो फाइनली मैंने अपना टेंट लगा दिया है। एक्चुअली ये मैं मॉर्निंग में शूट कर रहा हूँ, क्योंकि जहाँ पे मैंने टेंट लगाया ना, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर में आता है। तो रात में मैं थोड़ा लेट पहुँचा, तो मुझे जगह नहीं मिली कहीं पे, और ना ऐसे लोग थे जिससे मैं परमिशन ले पाऊँ। तो मैंने यहाँ एक बुग्याल है, वहाँ पे मैंने टेंट लगाया हुआ है। ये देख लो, ये अपना टेंट लगाया हुआ है। बट मॉर्निंग का सीन है, तो सारा कुछ मैंने पैक कर लिया है। अभी 5 बज रहे। सो आज अभी मैंने एक जगह पे, मुझे अभी नाम याद नहीं है, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर हॉस्टल लिया हुआ है, डॉर्मेट्री है। सो वहाँ पे चलूँगा, अपना सामान वगैरह रखूँगा, और फिर तुंगनाथ ट्रैक के लिए और चंद्रशिला पीक के लिए यहाँ से हम निकलेंगे। सो चलते हैं, फटाफट रेडी होते, फिर आपको हॉस्टल में मिलता हूँ।